यह कहानी एक प्रकार के भूत के बारे में है जिसे देखने के 7 दिन बाद हर व्यक्ति मर जाता है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम रिंग मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2002 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक घर के अंदर 2 लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक का नाम किटी है और दूसरी का नाम बेकी है। दोनों घर के अंदर टीवी देख रही हैं, लेकिन इसी बीच बेकी कैडी को उसी थेप के बारे में बताती है जिसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन यह सुनने के बाद कैडी उसे बताती है कि वह उस टेप को अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ पहले ही देख चुकी है। जी हाँ, दरअसल उस टेप को 7 दिन तक देखने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और आज केटी का 7वां दिन है। उसके बाद बेकी वहाँ से चली जाती है और रात के समय केटी किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी वह देखती कि उस कमरे का टीवी अपने आप चालू हो जाता है। केटी तुरंत टीवी बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाती है टीवी फिर से चालू हो जाता है। फिर वह उसका प्लग निकाल देती है। इसके बाद वह ऊपर जाती है जहाँ वह देखती है कि उस कमरे में टीवी अपने आप चालू हो गया था। इसी बीच टीवी से एक परछाई निकलकर कैटी को मार देती है। इसके बाद सीन यहीं से कट जाता है और अगले दृश्य में हम एडेन को देखते हैं जो अपने स्कूल के अंदर था और वहाँ वह कुछ अजीब तरह की पेंटिंग बना रहा था। उसके बाद एडेन की माँ रेचल उसे लेने आती है, लेकिन शिक्षक उससे शिकायत करता है और उसे बताता है कि उसका बेटा कैसे अजीब तरह की पेंटिंग बनाता है। रेचल उसे बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 दिन पहले एडेन की चचेरी बहन कैटी की मौत हो गई थी और इसलिए वह हसदमे में। शिक्षक उसे बताता है कि वह 3 दिनों के बजाय 1 से 2 सप्ताह से ऐसा कर रहा है। यह सुनकर रेचल भी बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद वे किटी के घर पहुंचते हैं जहाँ रेचल किटी की माँ से मिलती है और उससे पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई। किटी की माँ उसे बताती है कि डॉक्टरों का मानना है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन यह असंभव है। और इसके साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि कैटी के साथ उसके बॉयफ्रेंड और उसके सभी दोस्तों की भी हत्या कर दी गई है, जिसने भी बहुत ही टेप देखा। और उसी रात कैटी का दोस्त बीका पागल हो गया था। बाहर आने के बाद उसे अपने कुछ दोस्तों से एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ केटी और उसके दोस्त के दोस्तों ने वही भूतिया टेप देखा था। उस जगह का नाम शेल्डर माउंटेन था। उसके बाद रेचल वहाँ जाकर यह सब जानने के लिए तैयार हो जाती है और जब वह उस जगह पहुँचती है तो उसे वह भूतिया वीडियो टेप मिलता है। वह तुरंत उस वीडियो टेप को चलाती है जिसमें कुछ अजीब तरह के वीडियो क्लिप थे और जब वह उस वीडियो टेप को पूरा देखती है तो उसे एक कॉल आती है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है उधर से आवाज़ आती है 7 दिन। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, रेचल बहुत डर जाती है। उसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, उसका नाम नोवा है। वहाँ जाकर वह उसे यह सब भी बताती है कि कैसे उसे भूतहा कॉल आया। नोवा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और यहाँ उसे एक और बात ध्यान में आने वाली है। उस वीडियो टेप को देखने के बाद रेचल की तस्वीर धुंधली हो रही है। उसके बाद रेचल नोवा को वह वीडियो टेप भी दिखाती है और जैसे ही वीडियो टेप खत्म होता है फिर से कॉल आती है, लेकिन इस बार उन्हें वह कॉल नहीं मिलती। उसके बाद अगले दिन रेचल और नोवा मिलकर उस वीडियो टेप की जांच करते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि यह वीडियो टेप किसी कैमरे से शूट नहीं किया गया था। और अगले दिन वह बिक्का के पास एक मानसिक अस्पताल जाती है। वहां पहुंचकर वह जानना चाहती है कि इसके पीछे क्या रहस्य है। वह बिक्का से पूछती है। बिक्का उसे बताता है कि 4 दिन बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा, क्योंकि 3 दिन पहले ही बीत चुके हैं और 4 दिन बाद यह रेचल का 7वां दिन होगा। इसका मतलब है उसकी मौत। उसके बाद वह वापस आती है और उस वीडियो टेप को फिर से जांचती है जहां उसे एक लाइट हाउस दिखाई देता है और इसी बीच उसे एक महिला के बारे में पता चलता है। उस तस्वीर में उस महिला का नाम अन्ना मॉर्गन है और यह महिला कोई और नहीं बल्कि वही महिला है जिसे रेचल ने पहले वीडियो टेप में देखा था। दरअसल अन्ना मॉर्गन बहुत सारे घोड़े पालती थीं, लेकिन एक दिन अचानक उसके घोड़ों ने खुद को मार डाला और आखिर में एक दिन अन्ना मॉर्गन ने भी खुद को मार डाला। उसके बाद रात को सोते समय रेचल को एक बहुत ही डरावना सपना आता है जहां लंबे बालों वाली एक महिला उसका हाथ करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर कुछ अजीब से निशान पड़ जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात कि जैसे ही वह सपने से बाहर आती है तो देखती है कि उसके हाथ पर निशान अभी भी थे। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके बेटे एडम ने भी वह भूतिया वीडियो टेप। इसी बीच उसे नोवा का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि अब उसकी तस्वीरें भी धुंधली होती जा रही हैं, हर व्यक्ति की तरह जो उस वीडियो टेप को देखता है। वैसे भी उसके बाद हम अगले दृश्य में देखते हैं रेचल उसी जगह जाती है जहां अन्ना मॉर्गन रहा करती थी। वह उस लाइट हाउस तक पहुंचती है। तभी इसी बीच उसे जहाज में एक घोड़ा दिखाई देता है जो उसे देखकर अजीबोगरीब तरीके से पानी में कूद जाता है और खुद को मार लेता है। उसके बाद वह अन्ना मॉर्गन के पति से मिलती है और वह उससे उस वीडियो टेप के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन वहाँ जाकर उसे वही चीज़ें दिखती हैं जो उसने उस वीडियो टेप में देखी थीं, जैसे कि वो आईना। खैर, उसके बाद वहाँ उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो अन्ना मॉर्गन का इलाज करता था। उसके बाद डॉक्टर उसे अन्ना मॉर्गन के बारे में बताता है। वह उसे बताती है कि अन्ना मॉर्गन और उसने एक लड़की को गोद लिया है जिसका नाम चिमेरा था। ये सब जानने के बाद रेचल तुरंत अन्ना मॉर्गन के घर वापस आती है जहाँ उसे एक वीडियो देते थे। उस वीडियो पे को चलाती है, तभी उसे उसमें चिमेरा दिखाई देता है जिसे देखना बहुत डरावना था। उसके बाल बहुत बड़े थे। दरअसल यह टेप एक पागल खाने का है जहाँ ये लोग चिमेरा को छोड़ कर गए थे और इसी बीच हमें पता चलता है कि चिमेरा के पास एक ऐसी थी जिससे वह किसी को भी दर्शन दिखाकर मार सकती थी। उसे घोड़ों की आवाज़ से नफरत थी, इसलिए उसने घोड़ों को दर्शन दिखाए और उन्हें मरवा दिया। उसके बाद सभी घोड़ों ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। वह यह सब बस देख रही थी। तभी अन्ना मॉर्गन का पति पीछे से आता है और उस पर हमला करता है और वह वहाँ से टीवी उठाकर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अन्ना मॉर्गन का पति बिजली से अपनी जान ले लेता है
और थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड नोवा भी वहां जाता है। तभी वो आगे बढ़कर उसे एक लाइफ दिखाता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, अमेली सिंह मेमोरीज और देन कर्स, जहाँ चिमेरा को पहले रखा गया था और जहाँ वो उन्हीं घोड़ों की आवाज़ सुन सकती थी। इसीलिए चिमेरा ने उन सभी घोड़ों को पानी में डुबोकर मार डाला। इसी बीच उन्हें वहाँ एक दीवार पर एक पेड़ की आकृति दिखती है और यह पेड़ वही पेड़ है जिसे रेचल ने शेल्टन माउंटेन के पास देखा था। उसके बाद अगले दिन नोवा शेल्टन माउंटेन के बिन्नम डोर में पहुंचते हैं। आज रेचेल का 7वां दिन था, इसलिए वह बहुत डरी हुई थी। नोवा ने वहाँ सारी चीज़ें फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच वहाँ बहुत सारे कंचे थे जो एक जगह पर इकट्ठे हो गए और तभी उन्होंने उस जगह को खोदा। तभी उन्हें वहाँ एक कुआं मिला और यह कुआं वही है जो वीडियो फुटेज में देखा गया था। वे दोनों अभी उस कुएं को देख रहे थे। तभी कोई राहेल को उस कुएं में धकेल देता है और आज भले ही 7वां दिन था, रेचेल की मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद वे मिलते हैं और चिमेरा के शव को ज़मीन में दफना देते हैं और वे उसका अंतिम संस्कार करते हैं ताकि टेप का अभिशाप पूरी तरह से खत्म हो जाए। और रेचेल सोचती है कि शायद अब यह अभिशाप पूरी तरह से खत्म हो गया है और वह यही बात अपने बेटे एडन से भी कहती है। लेकिन उसका बेटा एडन उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चिमेरा कभी नहीं रुकेगा। और फिर हम देखते हैं कि उसकी नाक से खून निकल रहा है, नाक से खून बह रहा है और उसके हाथों पर चिमेरा के हाथों के निशान हैं, जिससे रेचेल को पता चल गया था कि श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ उसे अपने बॉयफ्रेंड नोहा की चिंता है क्योंकि आज उसका 7वां दिन था। दूसरी ओर हम नूह को देखते हैं जो अपना कॉफ़ी मग उठाने के लिए पीता है, लेकिन तभी वहाँ एक रिंग बनती है और अगले ही पल उसका टीवी चालू हो गया और फिर टीवी से एक परछाई निकलती है जो चिमेरा की थी और वह उसे मार देता है। रेचल तुरंत नूह के पहुंच जाती है तो वह बहुत हैरान होती है कि चिमेरा की आत्मा ने नूह को क्यों मारा, उसे क्यों नहीं। और फिर वह घर आकर पता लगाती है कि चिमेरा की आत्मा ने उसे नहीं मारा क्योंकि उसने अपनी कहानी आगे बढ़ा दी थी, यानी उसने चिमेरा की कहानी नूह को बता दी थी। और जो भी चिमेरा की कहानी को आगे बढ़ाता है वह उसे नहीं मारती और अंत में अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह अपने हाथों से वीडियो टेप की कॉपी बना लेती है जिससे वह उसे किसी और को दिखा सके। उसका बेटा उससे पूछता है क्या हम इसे किसी और को दिखाएंगे, लेकिन वह उसे कोई जवाब नहीं देती। और इसी के साथ फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।